आपके स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो हैं वो तो हजरत मौलाना भी रहे, उनकी क़यादत में आपने पीडीएम की तहरीक भी चलाई, वो धरने दिया करते थे, रुए रवां थे पीडीएम के, वो नाराज़ हुए, कहीं और जा बैठे। असद कैसर साहब पीटीआई से मुलाकातें कर रहे हैं, फिर नवाज शरीफ साहब को उनसे मुलाकात करनी पड़ी, लेकिन वो क्यों नहीं मान रहे अभी तक, या आप उनकी क्यों नहीं मान रहे? बहुत ही काबिल एहतराम है और हम उसको अपना बड़ा भी मानते हैं। वो आपने देखा कि पीडीएम के सदरा भी रहे, हमारी काबीना में उनके साहबजादे भी, उनके बाकी पार्टी के दीगर अरकान भी शरीक रहे और हमारा उनसे बड़ा अच्छा ताल्लुक एक वास्ता रहा है। हम तो उनके पीछे नमाज भी पढ़ते रहे, दुआ भी उनसे कराते रहे। मगर आप देखिए ना, वक्त की किस्म तरीकी है, तारीख का जबर है कि जो उनको बुरे बुरे नामों से पुकारते थे, आज वो भी उनके पास फांसी देने पर मजबूर हैं। और ये भी इसमें फर्क देखा है जावेद साहब कि एक तरफ लोगों को गुमराह करके गालिब गलौज की सियासत करना, दूसरी तरफ मौलाना के दर पे जाके हाजिरी देना, हम तो पहले देते रहे। तो आज वही जमात जो महमूद असद भाई की नकल उतारती थी, इमरान खान साहब ने धरने में दुपट्टा पहन के और उनकी नकल उतारी थी, मिलिट्री की थी, आज उनको सदर को उम्मीदवार नामजद कर दिया है। ये ऐसी पार्टी है कि कॉलो फेल का तजाद अगर उसकी कोई इंसानी शक्ल होती तो वो इमरान खान साहब होते कि हर बात जो मुंह से निकली है उसने जिंदगी में ही वापस होना है और जो बात कही है उसको वापस लिया जाना है। तो देखिए ये सियासत है और आपने देखा है कि जिस तरह मामला चले, मैं अभी भी पूरा उम्मीद हूं कि मौलाना के साथ हमारे मेरा सवाल तो वही रह गया ना, मौलाना आपसे क्यों नहीं मान रहे और आप मौलाना के आगे क्या नहीं मान रहे? वो आपसे क्या मनवाना चाह रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं जो आप नहीं मान पा रहे और आप उन्हें क्यों नहीं मनवा पा रहे? देखिए मौलाना के बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात इंतखाबात को लेके भी हैं, तो हमने उनको ये बात बिल्कुल समझाई है कि देखिए जहां जहां जिस चीज का मैंडेट था उसको तस्लीम किया जाए और बात आगे बढ़ेगी। और मौलाना के साथ मैं समझता हूं कि मामलात कोई डेडलॉक नहीं है, हम कोई डेड एंड पे नहीं खड़े। तो मुझे इसका पूरा इत्मीनान भी है, यकीन भी है कि मौलाना के साथ आने वाले चंद रोज में हमारे मामलात जो हैं अच्छे तरीके से, खुश असलूबी से तय पा जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये तो अगली बात है। जो आप तनकीद कर रहे हैं इमरान खान साहब पे, बिल्कुल आपका हक कि आपके सियासी हरीफ आप तनकीद करें, लेकिन यही तनकीद तज्जियाती तौर पर आपकी जमात और आपके तर्ज सियासत पर भी आएगी कि वो मौलाना जो पीडीएम के बानी सरबराह रूह रवां हैं, वो भी अगर इन इंतखाबात के नताइज को नहीं मानते और आपसे नाराज हैं, और वो अचकज़ई साहब जो भी वो भी आपके हमनवा थे, आपके काफिले के साथ थे, अगर वो भी एतराज करेंगे तो हजूर एक सामने की बात है कि आजादाना मुबस्सर कहेंगे कि पीटीआई तो एहतजाज करती है, पीटीआई तो धांधली पे बात उठाती है, सवाल उठाती है, लेकिन अगर आपके हामी सवाल उठाएंगे तो सवाल में वजन डल जाएगा। कैसे निगेट करेंगे आप इस वजन को? देखिए बहुत ही एक वाज़ेह चीज है कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई को मैंडेट मिला, पंजाब में हमें मैंडेट मिला, सिंध में जो है वो आपने देखा कि पीपल्स पार्टी को मैंडेट मिला, बाप को मैंडेट मिला बलूचिस्तान के अंदर। अब हर जगह पे वज़रा आला भी जो है वो अपना हल्फ भी उठा चुके हैं। तो जहां जो जीता है वहां पे तो सेलिब्रेशन होती है, जहां जो हारता है वहां धांधली का राग अलापता है। ये मैं समझता हूं मुनासिब नहीं है। और आप जहां जहां जीते हैं आप वहां पे तो चलें जश्न मना रहे हैं और फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी कह रहे हैं, जहां हारे हैं वहां पे धांधली के कोई सबूत भी होने चाहिए लोगों के पास। तो देखिए जमहूरियत ने आगे चलना है, मईशत ने मुस्तहकम होना है, इस मुल्क ने तरक्की करनी है, हमारे पास बहुत सारे मौके नहीं है अब इसके बाद। तो अगर हमने इस कौम को मुश्किलात से निकालना है और इस मुल्क को तरक्की की इशारा पे गामजन करना है, तो ये बहुत जरूरी है कि हम ये जमहूरियत के तसलसल को ना रोके, इसको आगे चलने दें। और देखिए एक बात मुखालफों की भी माननी चाहिए, पीटीआई ने स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में हिस्सा लिया, वजीर आजम के इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, सदर के इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। ये जमहूरियत का हुस्न है, इख्तिलाफ राय अपनी जगह पे, अंदाजे सियासत अपनी जगह पे, मगर ये एक जमहूरी सोच है ना जी। तो मैं समझता हूं कि ये आगे चीजों को बढ़ना चाहिए, हमें पार्लियामान को भी मिलजुल के चलाना चाहिए, हुकूमत को भी, ताकि हम इन मसाइल का हल कर सकें और इस मुल्क को इस भंवर से निकाल सकें। ये तो आप उम्मीद अफजा बात कर रहे हैं ना, हम आगे की बात कर रहे हैं। मेरा मसला तो ये पड़ा हुआ है कि अगर बिलफर्ज आप पीटीआई की जगह होते और आपके अपने इत्तेहादी और हामी जो हैं वो आपके दौर में और आपकी हुकूमत पे एतराज करते कि धांधली हुई है, तो फिर आपका स्टैंड क्या होता? जो मैं मिसाल दे रहा हूं बार बार मौलाना की और अचकज़ई साहब की, क्योंकि पीटीआई एट देयर ओन अगर बात करे तो वो समझ आती है कि आपको उन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये वाबेला मचा रहे हैं। लेकिन अगर आपके दो बड़े मजबूत एलाइज मौलाना और अचकज़ई साहब
कहीं और जा खड़े होते हैं, तो एक आम शहरी जो कि शायद डिपेंडेंट या न्यूट्रल सोच रखता हो, वो भी सवाल उठाने पे मजबूर ज्यादा हो जाएगा। देखिए, मैं इत्तेहादियों की भी बात करता हूं कि जहां जहां जिसका मैंडेट है उसको तस्लीम करें,